Good morning, my dear students. Today I come on the revision of chapter 2. Today is the last day of chapter 2. We have completed all the topics. We have solved all the worksheets with brain teaser. But I want to revise whole topics from unit 2. आज हम पूरे टॉपिक्स का एक बार आपको मौका दे रहे हैं रिवाइज करने का. You must revise all topics and if any question doubt you ask me. Today all of you completed all your worksheets, brain teaser, all questions from unit 2. Today I come on two important questions, some important questions for you from unit 2. आज हम unit 2 से कुछ important questions लेकर आए हैं जो डिस्कस करेंगे. My first question is that find the greatest number that will divide 140, 170 and 155, leaving remainder 5 in each case. क्या ऐसा क्वेश्चन मिला है आपको यूनिट 2 में? मिला ऐसा क्वेश्चन? Why not reply? Why not reply? आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट किया हूं. मैं आपको मिला है. मैं आपको अनम्यूट किया हूं कि आप एक रिप्लाई करेंगे. मुझे पता चलेगा मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं. So I unmute one students or two students in each and every class for clearance of all my participants. मैं एक या दो स्टूडेंट्स को निश्चित ही अनम्यूट करता हूं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आप बताएं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में मिला है या नहीं मिला है? सर मिला है. मिला है. ऐसा दो क्वेश्चन मिला होगा. एक तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले हम लिविंग रिमाइंडर, दैट मींस जो रिमाइंडर बच रहा है, दैट मींस 5, फर्स्ट बी सबट्रैक्ट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स. जो भी नंबर्स दिया है उसमें से पहले हम 5 सबट्रैक्ट करेंगे. देन आफ्टर फाइंड HCF, फिर हम उसका HCF निकाल लेंगे. अब यहां सवाल है कि HCF क्यों निकालेंगे, हम LCM क्यों नहीं निकालेंगे? तो यहां क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसका दूसरा नाम मैं पढ़ाया था GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो ग्रेटेस्ट वर्ड से ये मैच कर रहा है. दैट मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिफरेंस, दैट मींस वी सबट्रैक्ट लिविंग रिमाइंडर 5 फ्रॉम ईच नंबर एंड देन आफ्टर वी फाइंड HCF. ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करेंगे और जो सबट्रैक्शन के बाद आएगा उसका HCF निकालेंगे. जस्ट एक और क्वेश्चन इसमें आता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड डैश 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 नंबर लिविंग रिमाइंडर डैश डैश डैश. मतलब सबका रिमाइंडर अलग अलग दे देता है. इसमें इस ऑल दिस 3 नंबर्स के लिए सेम रिमाइंडर है. इसका मतलब है कि 5 हम तीनों में से सबट्रैक्ट करेंगे. लेकिन कभी कभी क्वेश्चन होता है कि डिफरेंट रिमाइंडर, यानी कि यदि 3 नंबर्स यहां दिया है तो रिमाइंडर भी अलग अलग दिया रहेगा. तो उसका जिसका रिमाइंडर होगा उससे सबट्रैक्ट करेंगे. आइए देखते हैं
First we subtract. First we subtract. फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 फ्रॉम गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स, माय गिवन नंबर इज 140, तो 140 माइनस 5 दैट मीन्स 135। 135। My next number 170, that means 170 minus 5। यहाँ क्या करना है? each and every number से 5 subtract करना है, because 5 is living remainder in each case। हर केस में जितना भी हम डिवाइड करेंगे, हर हाल में सब में हमको 5 ही रिमाइंडर आएगा। So we subtract 5 from all given numbers, that means 165 and one number is 155. 155 minus 5, that means 150. Now we find HCF of, अब हम HCF फाइंड करेंगे। Now we find HCF of all three numbers। ये तीनों नंबर्स जो है इसका हम HCF निकाल देंगे। Now 135 and 165, 1 times 135, after subtraction 5 से 5 subtract हुआ 0, 6 से 3 3, 1 1 कट गया। My next number 135। How many times? हम 30 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 135 के लिए कितना बार हम पढ़ेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे और 130 से कम, दैट मीन्स 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर हम 4 से करते हैं तो 120 आता है। यदि हम 5 से करते हैं तो 3 5 जा 15, 150 आता है। दैट मीन्स 5 से नहीं होगा, 4 से होगा। 3 4 जा 120, 5 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1। माय नेक्स्ट नंबर इज, ये तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इसलिए ही इस प्रोसेस का नाम है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। HCF निकालने का इस मेथड का नाम कंटिन्यू डिवीजन मेथड है। कंटिन्यू मतलब कि हम तब तक कंटिन्यूट करेंगे जब तक कि मुझे रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अभी अब मुझे 0 मिलने वाले हैं। दिस 30 कम्स हियर एंड 15 टू द 30। माय नंबर इज 15। अभी हम देखें मेरे पास 15 आया, दैट मींस 15 इज द HCF ऑफ 135 एंड 165। इस दो नंबर का HCF आया है 15। अभी एक नंबर मेरा बाकी है। सो अगेन वी फाइंड HCF ऑफ 150 विथ 15। एक बार और हम HCF निकालेंगे 150 के 15 के साथ। अगेन वी रिपीट, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 135, 165 and 150. Now we have to find HCF of all three numbers. First we take any two number। HCF में यदि 3 नंबर दिया होता है तो सबसे पहले हम 2 नंबर लेते हैं। 135, 165 का HCF 15 आया। Now we take HCF of 150 and 15 here। 15 1 जा 15, 0 0। My number is 15, so we get 15। Required number is
hence required number is 15 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 15 हुआ। आई एम आस्किंग फ्रॉम अनम्यूटेड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि मैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या आपको समझ में आई? यस सर। मैंने क्या किया है आप फटाफट बताइए। सर सर पहले आपने जितना भी नंबर से सर उसको माइनस किया 5 से। ठीक है। और सर फिर 135 है तो सर 135 को 165 से डिवाइड किया। फिर सर जो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को सर आपने 135 से फिर डिवाइड किया। ठीक है। और सर फिर जो रिमाइंडर है सर फिर उसको सर आपने 30 से किया। तो क्या ऐसा करने से आप समझ गए ऐसा किया जा सकता है? यस सर मैं समझ गया। वेरी गुड। नाउ वी कमिंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है जिसमें अभी जो मैं बताया उसमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना था, और अभी मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। माय क्वेश्चन इज दैट फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, find smallest number। दिख रहा है? find smallest number which when divide by which when divide by find a smallest number which when divide by 25, 40 and 60, 25, 40 and 60 leaves remainder 7, leaves remainder 7 in each case, I repeat my question. Find a smallest number which when divide by, हमको एक वैसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें यदि हम डिवाइड करते हैं which when divide by 25 से, 40 से and 60 से, हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। उसमें यदि हम 25 से डिवाइड करें या 40 से डिवाइड करें या 60 से डिवाइड करें तो लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब भी हम डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 7 ही आना चाहिए हर हाल में, एवरी केस, इन केस हमको रिमाइंडर 7 ही आना चाहिए। रिप्लाई कीजिए, क्या ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है यूनिट 2 में? यस सर है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो so many questions are depends upon this question on your worksheet and brain teaser. So all of you listen carefully and observe carefully. ऐसे क्वेश्चन में मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मींस एलसीएम फाइंड करना है। जहां ग्रेटेस्ट नंबर का क्वेश्चन था उसमें मैंने एचसीएफ फाइंड किया था। आपको याद है एचसीएफ फाइंड करने के पहले मैं सब्ट्रैक्ट किया था ना? एचसीएफ फाइंड करने के पहले मैं सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहां मुझे एलसीएम फाइंड करना है। यहां मैं एलसीएम फाइंड करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा उससे जो ये ईच केस में रिमाइंडर बच रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहां हम ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ
ये मेरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ, एलसीएम लेना है पहले मुझे, किसका एलसीएम लेना है? 25, 40 एंड 60, 25, 40 एंड 60 का कुछ भी तो एलसीएम आएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ भी तो एलसीएम आएगा, और जो भी एलसीएम आएगा रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आ रहा है। आइए देखते हैं व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। जब तक मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं आप भी रफ में सॉल्व कर लें। स्टार्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60। ऑल स्टूडेंट्स, all of you given only 2 minutes to find LCM of 25, 40 and 60। जब हम पूछेंगे तब आंसर बोलना है। 25, 40 and 60। सारे स्टूडेंट्स मुझे LCM निकालते हुए देखने चाहिए। All students taking LCM of 25, 40 and 60 because all of you learned that, आप सभी ने सीखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। फर्स्ट वी टेक 2, 25, 20 and 30। now also we divide 2 with 25, 10, 15। now we divide with 3, 25, 10, 5। now we divide with 5, 5 5 is 5, 25, 5 2 is 10, 5 1 is 5। my number is 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5 equal to 2 2 is 4, 4 2 is 8, 2 2 is 4, 4 2 is 8, that means 8 multiply 3 5 is 15, 15 5 is 75, that means 75 into 8, 75 into 8, 8 5 is 40, 4, 8 7 is 56 plus 4, 60, that means 600। What answer? आंसर क्या आया? एलसीएम क्या आया? Sir, 600। Very good, very good. 600. So we put here 600. My LCM is 600 and required number is equal to LCM plus 7. That means 600 plus 7 equal to 607 is the answer of this question. 607 is the answer of this question. Today we discussed two different questions. First question, we find greatest number that divide and giving remainder in each case. वैसे क्वेश्चंस में HCF निकालना है, लेकिन HCF निकालने के पहले लिविंग रिमाइंडर जो भी नंबर होगा उसको दिए गए नंबर से सबट्रैक्ट करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालकर जो लिविंग रिमाइंडर आता है उस एलसीएम में ऐड किया जाता है। टुडे आई हैव डिस्कस्ड 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन,
to find greatest number that we divide dash dash and leaving remainder in each case. On that question, first we subtract and after subtraction we have to find HCF, and in this question find LCM because to find a smallest number. First we find LCM, then after we add remainder in LCM. I hope my all participants, all students of class 6H, G and all sections to sections A to J. That means my all students of standard 6 help us and solve, revise all given questions, all given topics, all given terms, properties, definitions, formula. All of you completed and revised. So today we have to give an homework. You just see here, complete and revise unit 7. आज आपका यही होमवर्क है कि आपने यूनिट 2 में जो भी किया है अच्छा है, उसका रिवाइज करना है, जो नहीं किया है उसको कंप्लीट करना है. सो वी हैव गिवन कंप्लीट एंड रिवाइज यूनिट 2. एंड नेक्स्ट क्लास यूनिट 3 इंटीजर शुड बी स्टार्टेड. यूनिट 3 स्टार्ट होना चाहिए. देखते हैं क्या फीडबैक आता है. ओके, थैंक्स.